हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर मैं आपको मेहंदी सिखाने आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे डीएम्स एंड मैसेजेस आ रहे थे कि क्लासेस कब से स्टार्ट है। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। एक्चुअली मैं खुद बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं चैनल बनाऊँ और आप सबको फ्री मेहंदी सिखाऊँ। मैं तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और दिल से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और दिल से सीखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक प्लेन पेपर लेना है। आप इसके लिए एक रफ़ कॉपी भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, मगर आप जो होमवर्क करेंगे वो बिल्कुल अच्छे और सुंदर तरीके से करेंगे। आप एक पेन रखिए, उसके ऊपर पेन लीजिए और एक कोन की ज़रूरत तो पड़ेगी। मेहंदी बिना कोन के तो बन नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ का बना हुआ कोन लिया है। उसके अलावा एक स्केल, ताकि आप बॉक्सेस क्रिएट कर सकें। पेज पे आप मेंशन करिए अपना नाम और मेहंदी डे 1 बेसिक करके आप उसके ऊपर लिखिए, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ। और आप वहाँ पे डेट भी मेंशन करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम होमवर्क करेंगे तो हम कैसे चेक कराएंगे, कैसे बताएंगे। तो उसके लिए मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ पे मुझसे अपना होमवर्क चेक करवा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आप पूरा फोकस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए। और हर एक बारीकी को अच्छे से समझिए कि कैसे मैं समझा रही हूँ। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बेसिक है, इसको आपको अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बेसिक में जो है सबसे पहले वो आती है लाइन। अब लाइन कैसे बनाई जाती है। पेन से तो हम सीधे सीधे बना लेते हैं, मगर कोन से कैसे बनाएंगे। तो हमको कोन से बनाने के लिए पहले तो मैं आपको कोन पकड़ना सिखा देती हूँ। मान लो ये कोन है। कोन का जो मिड पॉइंट होता है, मिडिल वाला जो हिस्सा होता है, सेंटर वाला जो हिस्सा होता है, हम वहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से कोन को पकड़ेंगे। इसको पेन की तरह बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, वरना उससे आपकी उंगलियों में दर्द होने लगेगा। आप इस तरह से कोन को पकड़ेंगे। फिर हम अब लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कोन को हमेशा उठाकर चलाना है। ठीक है, लाइन को हमेशा उठाकर और थोड़ी बड़ी बड़ी लाइन करना है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाफ इंच 1 इंच की लाइन ड्रॉ करते हैं और कहते हैं हमसे लाइन बन गई। ऐसा नहीं होता है। लाइन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि घिस कर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। लाइन को हमेशा उठा कर ही बनाना है। लाइन उठाकर बनाओगे तो आपकी लाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसे हम एयर लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये चीज़ें छोटी छोटी है टिप्स से आप इनको ध्यान में रख के बनाएंगे तो आपकी लाइन बहुत परफेक्ट बनने वाली है। इसी तरह से आपको सिर्फ एक लाइन से बस नहीं करना है, कम से कम आपको 8 से 10 लाइनें बनाना है। और 8-10 लाइन तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए तो पूरा पूरा पेज ही भर देना है। मगर जब परफेक्शन आ जाए तब फिर आपको 8 से 10 लाइन बनाकर मुझे होमवर्क में चेक करवाना है। और प्रैक्टिस के लिए पूरा पूरा पेज भरना है। जब तक आपकी लाइन इस तरह से परफेक्ट नहीं बनती है तब तक आपको बनाते रहना है। लाइन में ब्रेक्स और ये जो क्रैक्स आते हैं, ये इसीलिए आते हैं कि अगर आपका कोन अगर अच्छा नहीं होता है, सूखा होता है, तो उससे बनता है। हालांकि मैंने ताज़ा कोन बनाया है, मगर ये ब्रेक्स आना मामूली सी बात है। ये जब आते हैं जब हमारा प्रेशर कंट्रोल सही नहीं होता है। बीच में हम अगर कम प्रेशर डालते हैं तो लाइन ब्रेक्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना। एक जैसा प्रेशर कंट्रोल देते हुए हमें लाइंस बनाना है। लाइंस हमारी कोशिश करना है बहुत अच्छे से बने, कम ब्रेक हो, बिल्कुल सीधी बने और एक एक समान एक जैसा बीच में गैप रहे। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइंस। ये हो गई हमारी ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब हम वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। वर्टिकल लाइन की भी ज़रूरत बहुत पड़ती है मेहंदी में। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल, स्लैंट, हर लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली मैं इसमें ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ। मैंने सिर्फ लाइंस, स्पाइरल और डॉट्स और फ्रिल समझाने की कोशिश की है। मगर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके कमेंट और आपके लाइक्स और आपके शेयर के ऊपर रहेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो आप सब्सक्राइब भी करो, कमेंट और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फिर मैं और ज़्यादा डेडिकेशन से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम जो नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाले हैं, एक तो ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई। इसके बाद जो हम सीखेंगे वो होगी हमारी स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वेवी लाइन, इस तरह की बहुत सारी लाइन होती है जो बेसिक में बनाना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं ये जो समझा रही थी वो ये चीज़ थी कि लाइन्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक हो जाती है तो उसको हल्के हाथ से कनेक्ट। आपको ये दोनों लाइन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दोनों नहीं बल्कि तीनों लाइन की। मैं अब आपको जो नेक्स्ट बताने वाली हूँ थर्ड, वो हमारी स्लैंट लाइन होगी। इसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल फोकस होकर करना है और कोशिश करना है कि लाइन हमारी बिल्कुल एक जैसे प्रेशर के साथ बने, बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। हल्के फुल्के ब्रेक्स आ जाते हैं जिसे कि हम हल्के ही हाथ से ठीक करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं से पतली दिख रही कहीं से मोटी दिख रही, एक जैसा कोन चलाकर उसको ठीक करेंगे कि पता ही ना चले कि ब्रेक कहाँ आया था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप मुझे कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइए कि हाँ आपको समझ आ रहा है मेरा तरीका। मैं बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीखें, दिल लगा के सीखें और मुझे फिर आप जब होमवर्क भेजें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ मेरा सिखाना मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगी। इंशाल्लाह आपको आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आज जो हमारा था ये बिल्कुल बेसिक था, डे 1। अब जो हमारा नेक्स्ट डे 2 होने होगा वो ऐसा मतलब रहेगा, उसमें जो छोटे छोटे से डिज़ाइन जैसे कि जूसी लीव्स, वाइन्स और पत्ती, जो कि वो भी बेसिक ही होती है, उस टाइप की चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। मतलब अगर आपने डे 5 तक क्लास कर ली, डे 4-5 तक, तो ईज़िली आप एक बंच बना सकते हैं। यस, मैं आपको इस तरीके से बनाना सिखाऊंगी और इतने इजी वे में सिखाऊंगी जिस तरह से मैं अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, सेम इसी तरह से मैं आपको टीच करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप और इजीली सीख सकें। बस उसमें ये रहता है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और आप जो है मुझसे इंस्टा के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो स्पाइरल है। स्पाइरल के लिए आपका सर्कल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे से कोई सी भी लाइन टच नहीं होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप अंदर लेयर्स लेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्यारी जलेबी जलेबी से समझ सकते हैं अगर आप बनाएंगे, उतना ही अच्छा आपका स्पाइरल लगेगा। कोई सा भी फ्लावर अगर आप बनाना चाह रहे हो, चाहे वो बोल फ्लावर हो या फिर शेडेड फ्लावर हो, तो उसमें जो स्पाइरल होता है वो उसकी जान होता है। अगर आपका स्पाइरल अच्छा है तो फिर समझो कि आपका फ्लावर अच्छा है। पेटल्स भी बहुत ज़रूरी है, शेडिंग सब अपनी अपनी जगह ज़रूरी है, मगर जो बेसिक चीज़ जो होती है वो स्पाइरल में, एक फ्लावर में वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल बहुत ही कॉमन सी चीज़ है मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो मेहंदी में आपको आना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी बार बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताएंगे। तो फ्रेंड्स जितना बड़ा आपका सर्कल होगा उतना बड़ा आपका स्पाइरल आएगा। यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी, जितना बड़ा आपको स्पाइरल चाहिए उतने बड़े साइज़ का आपको सर्कल ड्रॉ करना है। स्पाइरल बनाने के और भी तरीके होते हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताऊंगी उसका। अब हम आ रहे हैं, जो नेक्स्ट चीज़ थी वो डॉट थे। डॉट हमेशा हमको इस तरह से बनाना है। आप देखिए मैं कोन रख रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, उठा रही हूँ। आप इससे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डॉट भी इसी तरह से बनाएंगे। कोन रखा, प्रेस किया, छोड़ दिया और फिर कोन को ऊपर से उठा दिया। घिस कर नहीं बनाना है, सर्कल लेकर नहीं बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे हम्स, फ्रिल। इसको हम्स भी कहते हैं और हम फ्रिल भी कहते हैं। यहाँ पे हमने लाइन ली, डबल लाइन ली और फ्रिल एक जैसे होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, हल्के हाथ से बनना चाहिए। फ्रिल मैंने इतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई है। पहले आप लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्पाइरल और डॉट्स को क्लियर करिए और साथ में आप हम्स को भी मैंने समझा दिया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बताया है, तो आप उसको भी क्लियर करिए। फिर आप मुझे बताइए।